you let me in, yeah. गोकू अब कुरोटो सेमी हाफ एंजल से बातें कर रहे होते हैं। एट दैट मोमेंट ब्लैक गोकू वहाँ पर आ जाते हैं और गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू बड़ी आसानी से ब्लैक गोकू के अटैक को रोक ले रहा था। तो कुछ टाइम फाइट चलने के बाद वो गोकू के अटैक से काफ़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। तभी वो अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करके सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो गोकू की तरफ एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। तो अब कुरोटो, सेमी हाफ एंजल, गोकू सब मिलकर ब्लैक गोकू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। उसके लिए अकेला उन लोगों के अटैक को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। गोकू अब एक सीक्रेट टेक्निक से ब्लैक गोकू को जंजीरों से बांध लेता है। गोकू अब उस पर एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं। ब्लैक गोकू उन लोगों के अटैक से काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। गोकू अब उसके अगेंस्ट एक फाइनल अटैक लॉन्च कर देते हैं। तभी वो अपने एक सीक्रेट वैनिश टेक्निक से वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहने लगते हैं वो इस बार हमसे बचकर यहाँ से भाग गया है, पर बहुत ही जल्दी वो फिर से वापस आएगा और इस बार वो और भी प्रिपरेशन लेके ही आएगा। सच में वो काफी स्ट्रांग है, हमें उसे फेस करने के लिए और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। दूसरी तरफ ब्लैक गोकू क्रूनो के पास चले जाते हैं। क्रूनो अब उसे देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मुझे आप लोग माफ कर देना, मैं गोकू का कुछ भी कर नहीं पाया। वो सच में काफी स्ट्रांग है, जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते, पर अगर हम सब लोग मिलकर उसे मारने जाएंगे तो उसे हम लोग जरूर हरा पाएंगे क्योंकि उसके पास लिमिटेड ही वॉरियर है। तो अब क्रूनो कहते हैं तो हमें फिर से ट्रेनिंग करना होगा। क्रूनो अब एक टाइम चेम्बर क्रिएट करता है और उसमें सब लोग ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड गोकू भी कहने लगते हैं हमें भी कुछ वॉरियर चाहिए होगा, पर सबसे पहले हमें खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो अब नियन वहाँ पर आती है और कहती है हाँ गोकू, तुम एकदम सही कह रही हो, हमें और भी ट्रेनिंग करना चाहिए। ऐसा कहकर वो एक टाइम चेम्बर क्रिएट करती है और वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। कई सालों हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद गोकू, कुरोटो, सेमी हाफ एंजल और नियन भी पहले से काफी स्ट्रांग बन चुका था। दूसरी तरफ वो लोग अभी भी ट्रेनिंग करता जा रहा था क्योंकि वो लोग इस बार रिस्क लेना नहीं चाहता था। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। अचानक नियन के प्लेनेट पर कुछ वॉरियर गोकू की तलाश पर आते हैं। दूसरी तरफ क्रूनो, ब्लैक गोकू भी टाइम चेम्बर से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों अपने पावर को काफी हद तक इंक्रीज कर लेते हैं। वो लोग अब कहने लगते हैं हमें और एक वॉरियर चाहिए होगा, वो भी तुम्हारे तरह काफी पावरफुल है। तो अब क्रूनो यामुशी को बुलाता है। क्रूनो अब कीड़ा को कहने लगते हैं ये है यामुशी, तुम्हें इसी को भी ट्रेन करना होगा, हम इस बार कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, उस गोकू को अब मरना होगा। मीनवाइल नियन के प्लेनेट पर वो दोनों वॉरियर्स नियन से जैसे ही गोकू के बारे में पूछते हैं तभी यहाँ पर गोकू आ जाता है और कहते हैं मैं हूँ गोकू, कौन हो तुम लोग? मैं हूँ हार्ट्स और मैं फू, हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें मारने का। क्या तुम लोग मुझे मारोगे? पर वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर गोकू के लिए उन दोनों के अटैक को रोकने में जरा सा भी मुश्किल नहीं होते हैं। वो दोनों मिलकर अब एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, पर गोकू बिना किसी दिक्कत के उस अटैक को भी रोक लेते हैं। गोकू अब उन दोनों के अगेंस्ट एक सिंगल अटैक करते हैं जिससे वो दोनों काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। हार्ट्स अब कहने लगता है डैम यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। हार्ट्स अब ग्लो करते हैं। दूसरी तरफ फू भी अपने पावर लेवल को काफी हद तक इंक्रीज कर लेते हैं। वो दोनों मिलकर अब गोकू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो दोनों मिलकर गोकू के अगेंस्ट कई सारे सक्सेसफुल अटैक भी लॉन्च करते हैं। गोकू भी अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। गोकू अब परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं।
गोकू का एक सिंगल अटैक से वो दोनों काफी दूर जाकर पत्थरों से टकराता है। गोकू अब कंटिन्यूअसली उन दोनों के ऊपर एनर्जी बॉल की बरसात करने लगते हैं, जिससे वो दोनों बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था। गोकू अब कहने लगता है, तुम लोग चाहे कितना भी कोशिश कर लो, मेरा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहकर गोकू उन दोनों के अगेंस्ट एक फाइनल अटैक लॉन्च कर देते हैं। तभी यहाँ पर मीरा आ जाते हैं और गोकू के अटैक को रोक लेते हैं। मीरा को देखकर गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तुम वापस कैसे आए? मैंने तुम्हें अपने हाथों से मार दिया था। वेल, जब आ ही गए हो तो इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए गोकू मीरा के अगेंस्ट अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर मीरा बिना किसी प्रॉब्लम के गोकू के सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा था, क्योंकि मीरा भी कई सालों तक ट्रेनिंग किया था और वो अपने पावर लेवल को सच में काफी ज्यादा इंक्रीज भी कर लिया था। गोकू उस पर फिर से अटैक कर देते हैं, पर तब भी मीरा का कुछ भी नहीं हो रहा था। गोकू अब कहते हैं, नॉट बैड, तुम सच में अपने पावर लेवल को काफी इंक्रीज किए हो। तो अब वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना बेस्ट अटैक करने लगते हैं। एट दैट मोमेंट वहाँ पर क्रोनो उसके सारे वॉरियर्स को लेकर पहुंच जाते हैं। वो लोगों को देखकर कुरोटो अब उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, पर वो लोगों की एक सिंगल अटैक से ही कुरोटो वहाँ पर ही मर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यामुशी कहने लगते हैं, मीरा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें कई सालों पहले ही मार दिया था, तो तुम जिंदा कैसे बच गए? तो अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि मीरा अपने सोल्जर्स को लेकर यामुशी की पैलेस पर अटैक करने आते हैं, पर यामुशी बड़ी आसानी से मीरा के साथ साथ उसके सारे वॉरियर्स को भी मार देते हैं। पर मीरा के पास एक ऐसे हिडन टेक्निक था कि वो मर जाने के बाद भी 2 बार जिंदा हो सकता था। तो अब हमें फिर से प्रेजेंट टाइम को दिखाए जाते हैं। यामुशी अब गोकू से कहते हैं, तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, तो मिलकर उसे हराते हैं। उसके बाद गोकू और यामुशी दोनों मिलकर मीरा और उसके वॉरियर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। मीरा के लिए अकेला उन दोनों की अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वो ज्यादा देर तक अटैक को रोक नहीं पाते हैं। तो फाइनली कई सारे अटैक के बाद मीरा और उसके सारे वॉरियर्स हमेशा के लिए इस एग्जिस्टेंस से इरेस्ट हो जाते हैं। फाइट के दौरान यामुशी को पता चल गया था कि गोकू काफी ज्यादा ताकतवर है, तो यामुशी गोकू के अगेंस्ट जाके अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था। तो इसीलिए यामुशी गोकू के एंड से क्रोनो के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यामुशी क्रोनो की तरफ एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, पर क्रोनो बिना किसी दिक्कत के उस अटैक को रोक लेते हैं। यामुशी फिर से क्रोनो की तरफ एक की ब्लास्ट करता है, पर तब भी उसके सारे अटैक्स को क्रोनो बड़ी आसानी से रोक ले रहा था। क्रोनो अब कहने लगते हैं, तुम मेरे अगेंस्ट जाके बहुत ही बड़ी गलती किए हो, अब तुम्हें भी उसके साथ मरना होगा। ऐसा कहकर यामुशी के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो कर देते हैं, जिससे यामुशी कई हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिर जाते हैं। यहाँ पर गोकू आ जाता है और क्रोनो को अटैक करने लगते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली क्रोनो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि गोकू के अटैक से भी उसका कुछ भी नहीं हो रहा था। वो दोनों ही अब एक दूसरे को अपना अपना मैक्सिमम पावर यूज करके अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था। वो दोनों की फाइट की वजह से सारे के सारे मल्टीवर्स बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। दूसरी तरफ कीरा नियन को अटैक करने लगती है। कीरा नियन से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से नियन कई कोशिश के बाद भी कीरा का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। नियन अब काफी ज्यादा घायल हो जाती है। कीरा बिना रुके अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था, जिस वजह से वो और सरवाइव कर नहीं पाती है। वहाँ पर ही उसके डेथ हो जाते हैं। ये देखकर गोकू अब चिल्लाने लगता है, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा बास्टर्ड। ऐसा कहकर गोकू फिर से अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। गोकू अब गोल्डन ओजारू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू अब गोल्डन ओजारू का मैक्सिमम पावर यूज करके क्रोनो के अगेंस्ट एक सिंगल अटैक करते हैं, जिससे वो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। गोकू कंटिन्यूअसली कुछ ही सेकंड के अंदर 87 से भी ज्यादा पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं। क्रोनो अब काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। वो किसी तरह से उठकर खड़ा होता है और अटैक करने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो गोकू को एक खरोच तक नहीं कर पा रहा था। गोकू अब उसके अगेंस्ट एक पावरफुल कामेहामेहा अटैक लॉन्च कर देते हैं।
जिससे क्रूनो वहाँ पर ही मर जाते हैं। तो अब ब्लैक गोकू फील्ड पर आके गोकू को अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू उसके पहली अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। पर ब्लैक गोकू को पता था गोल्डन ओज़ारू को किस तरह से बीट करना होता है, क्योंकि वो पिछले बार भी गोकू को काफी अच्छा खासा टक्कर दे पा रहा था। वो अब और भी ट्रेनिंग करके अपने पावर लेवल को इंक्रीज किया है। ब्लैक गोकू अपने हिडन टेक्निक से गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पहले कुछ अटैक को गोकू बहुत ही आसानी से रोक ले रहा था, पर बाद में ब्लैक गोकू के अटैक को वो रोक नहीं पा रहा था। तो अब ब्लैक गोकू और कीरा दोनों मिलकर गोकू के ऊपर स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से गोकू अब नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वो दोनों मिलकर गोकू के ऊपर एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता जा रहा था, जिससे गोकू अब बेहोश हो जाते हैं। तभी ऊपर सेमी हाफ एंजल आ जाते हैं और अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो दोनों की एक सिंगल अटैक से वो भी मर जाते हैं। वो दोनों अब गोकू के ऊपर बेरहमी से अटैक करने लगते हैं, जिससे गोकू अब और भी ज्यादा घायल हो जाते हैं। वो दोनों अब हंसने लगते हैं। तो फाइनली गोकू मर चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अब उठकर खड़ा होता है और कहते हैं, मैं कभी नहीं मर सकता, अब तुम लोगों को मरना होगा। गोकू फिर से अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। गोकू अब केओस मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। कीरा आप कहने लगते हैं, ओ माय गॉड, ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है? मैंने अपने लाइफ में कभी भी इस तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा। ब्लैक गोकू आप कहने लगता है, चाहे तुम कितना भी स्ट्रांग ना बन जाओ, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। ऐसा कहकर वो गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, पर गोकू उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। कीरा भी अब गोकू को अटैक करने की कोशिश करता है, पर गोकू उसके अटैक को भी डॉज कर लेते हैं। गोकू अब उन दोनों को एक सिंगल अटैक से ही काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। वो दोनों मिलकर एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, पर तब भी गोकू का एक बाल तक बाका कर नहीं पा रहा था। गोकू अब कहने लगते हैं, तुम लोगों ने मिलकर नियन को मार दिया हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए गोकू उन दोनों के अगेंस्ट एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता जा रहा था। गोकू की इतने पावरफुल अटैक को रोकने में वो दोनों ही नाकामयाब होते हैं और दोनों ही अब काफी जख्मी हालत में नीचे जमीन पर पड़ा रहता है। गोकू अब ब्लैक गोकू के हाथों को उसके बॉडी से अलग कर लेते हैं। वो अब दर्द से तड़प रहे होते हैं और गोकू से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, पर गोकू अपने आप पर कंट्रोल खो चुका था। वो एक एक करके ब्लैक गोकू के सारे बॉडी पार्ट्स को उसके शरीर से अलग कर लेते हैं, जिस वजह से वहाँ पर वो मर जाते हैं। ये सब कुछ देखकर कीरा काफी ज्यादा डर जाती है और वो बिना अटैक कर ही गोकू के हाथों मर जाते हैं। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गोकू अब बेस स्टेट पर आते हैं और ड्रैगन को कॉल करते हैं। ड्रैगन जैसे ही गोकू के सामने आते हैं, वो कहते हैं, बताओ तुम्हारा विश क्या है? गोकू अब उसके सभी चाहने वालों को वापस लाने का विश करते हैं। ड्रैगन भी गोकू के विश को फुलफिल कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर ही हमारा ये वाला सीरीज खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आया होगा। प्लेलिस्ट पर सारे वीडियोस का लिंक आपको मिलेगा। अब अपने दोस्तों के साथ भी इस सीरीज को शेयर कर सकते हो और बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पर और एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। कीप सपोर्ट, कीप लव, थैंक यू।